मित्रों आप सभी शेयर कर दीजिए, जिससे हम सभी के साथी जुड़ जाएं। काउंटर फाइल होने के बाद आप लोग काफ़ी परेशान हैं। आप सभी परेशान मत हों। हम आप सभी को काउंटर का विश्लेषण और काउंटर में क्या है सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। एक बार आप बता दें क्या आवाज़ आ रही है हमारी? एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि क्या आवाज़ आ रही है। मतलब आवाज़ आ रही है, ठीक है। हम लोग की सुनवाई 18 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई के लिए लगा हुआ है। आप लोग अपने कमेंट लिखते जाएं। यदि कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी तरीके का, आप लोग कमेंट करें, हम उसको रिप्लाई करेंगे। हम लोग की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 18 सितंबर को निर्धारित है, जिसमें कि सरकार को 13 अगस्त तक काउंटर फाइल करना था, लेकिन समय से काउंटर नहीं फाइल हुआ। अभी 7 तारीख को फाइल हुआ है। हम लोगों ने उसके लिए बहुत प्रयास किया, सभी लोगों ने किया, जो हमसे हो सका हमने किया, जिससे जो सपोर्ट हो सका, जो जिस स्तर से काम कर सकता है, सभी ने किया। आप लोग जो लोग सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग कर रहे हैं। सभी के सहयोग से हम सभी अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। रही बात काउंटर की, तो हमारे बहुत सारे मित्र, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, आप ही नहीं, देखिए ये हमारे देश की भी विडंबना है और थोड़ा दुर्भाग्य मानिए या जो भी मानिए, हम लोग कोई भी काम हो या कुछ भी हो उसकी अपेक्षा ये करते हैं कि मीडिया में ज़्यादा दिखे, सड़क पे कम दिखे, और हम उसके अपोजिट हैं। हम चाहते क्या हैं, आप बोलिए कम, काम ज़्यादा करिए, और जो इंसान काम करेगा वो बोल ही नहीं पाएगा, बस लिमिटेड चीज़ें वो बता सकता है। हाँ, ये हुआ 18 तारीख को सुनवाई लगी हुई है। आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार, जिससे कि हमारे सभी साथी जुड़ जाएं। 18 तारीख को लगी हुई है सुनवाई। उससे पहले हम आप लोग को कोई अपडेट, जो सच है वो यही है कि नहीं दिया जा सकता है। अब काउंटर की बात आई। काउंटर 7 तारीख को फाइल हुआ। संघर्ष किया गया, मेहनत किया गया। हमने आप लोगों से पहले भी कहा कि 6 का सरकार बचाएगी और बचा रही है। हाँ, ये बात है। अपील हमारी पेंडिंग है, सरकार की भी पेंडिंग है। इस बात को तो हमने अपने अपील में भी लिख रखा है, और ये कोई भी बात को कोर्ट में छुपाया नहीं जा सकता है। अपनी सारी बातें वहाँ लिखनी पड़ती है, हम लोगों ने भी लिख रखा है। लेकिन अब उसमें 16 पन्ने का काउंटर है, लोगों ने 15 पन्ने तो नहीं पढ़ा, 1 पन्ने पढ़ा। आज जो फेसबुक पे दिख रहा है या व्हाट्सएप पे दिख रहा है, 1 पन्ने का वो रिमांड बैक का पॉइंट केवल दिख रहा है, और 16 पन्ने में 15 पन्ने नहीं दिख रहा है। तो क्या कोर्ट वही 1 पन्ना पढ़ेगी? आप लोगों की बातों में कभी मत आइए। आप लोग
खुद इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं। आज हम लोग भाई गवर्नमेंट के या किसी के बारे में नहीं बोल सकते हैं, ना हम बोलेंगे, लेकिन आप इस टाइम हो या कुछ भी हो, आप लोग देख रहे होंगे कि दिखता ज़्यादा है और सच क्या होता है वो आप लोग को भी पता होता है। यही चीज़ें हैं। हम लंबे लंबे पोस्ट तो लिख नहीं पाते हैं, हमारे विरोधी कहिए या जो भी कहिए, हैं तो अपने ही सब लोग भर्ती से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब वो लोग कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, लेकिन कोई अपने बारे में नहीं लिखता है। अरे भाई पूरा प्रदेश बस जीरो के बारे में ही लिखता है। अरे जीरो सक्षम है, 4 साल 2 साल से जीरो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, 3 साल होने को है, 2.5 साल हो गया है, 3 साल होने को है, लेकिन जीरो अपनी लड़ाई खुद अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन उसका अपडेट लिखने वाले, उनको डराने वाले एक से एक चीज़ें आ रही हैं। अभी हमारे अपोजिट में हैं, हमारे ही भाई लोग हैं, हम ही सब लोग के हैं। वो अभी तक तो कह रहे थे कि वो त्रिपुरा का आर्डर आया है और वो माध्यमिक का आर्डर आया, सब बाहर हो गए। कब तक? जब तक पैसा नहीं आ रहा था। अब सारे पोस्ट बंद हो गए। हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि हम कभी भी किसी को डरा के पैसे नहीं लिए हैं, सहयोग नहीं मांगे हैं कि ऐसा हो जाएगा इसलिए पैसा दो। नहीं, आप अपने अधिकार के लिए दो जो आपको उचित लगे। और आज तक हमने किसी से ये भी नहीं कहा नहीं हमको 2,000 दो, 5,000 दो, 10,000 दो। नहीं, आप में की जो क्षमता है, क्योंकि इस बेरोजगारी में हमारे अपने ही भाई हैं, बहन हैं, सब लोग परेशान हैं, हर परिस्थिति को देख रहे हैं। तो हमारे अनुसार ये चीज़ें उचित नहीं हैं कि नहीं आप 5,000 दो। आपको जो सही लगे आप वो करें, जितना सहयोग कर सकते हैं करें। अब हम आपको काउंटर के बारे में बता दें। काउंटर में फैक्ट क्या है, गवर्नमेंट ने क्या लिख रखा है, क्या चीज़ें हमारे लिए हैं उसमें। सबसे पहले जब ये वैकेंसी आई थी 15/12/16, यहाँ से काउंटर में लिखा हुआ है 15/12/16 शासनादेश, जिसको जियो बोलते हैं, जियो आया। उसके बाद 20/12/16 को ये चीज़ें बताई गई कि ऐसे भी जनपद हैं जहाँ पे सीटें नहीं हैं, बस एक लेटर हो गया। उसके बाद 26/12/16 आया, जिसमें कि आप सभी शेयर कर दें जिससे कि और भाई भी जुड़ जाएं। 26/12/16 का जो जियो आया, नहीं सर्कुलर आया, सॉरी, तो सर्कुलर में हम सभी के लिए 6 खा बनाया गया, जो कि इस टाइम हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप पे चल रहा है मीडिया पे। बस 6 खा दिखता है और या तो जीरो दिखता है, बस और कुछ नहीं। 6 खा में हम लोग के लिए मौका दिया गया, ऐसा काउंटर में लिखा हुआ है। 6 खा जो सर्कुलर आ गया। उसके बाद काउंटर में लिखा है हमारी जो काउंसलिंग हुई थी 17 में, उसके बारे में लिखा हुआ है, ऐसे हुई थी। हाँ, अब 6 खा में दिया कैसे गया, इस बात के लिए भी उन्होंने जिक्र किया है काउंटर में कि डीएलएड बीएलएड वालों को दिया गया है क्योंकि वो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, तो हम दूसरे स्टेट को परमिट कर रहे हैं जो कि 2014 से कर रहे हैं। तो हम सेम स्टेट को हम अपने स्टेट में अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट को अलाउ क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया। लेकिन सिंगल बेंच का कहना है कि जिसने 6 खा बनाया उनको पावर नहीं था, माननीय न्यायालय ने कहा ऐसा। ठीक है, कोई बात, पावर नहीं है पावर, लेकिन आपको तो पावर है, हम तो आपकी शरण में हैं, न्याय तो आपको करना है। ये हो गया काउंटर का पार्ट कि
हम इनको छेखा में दिए। कैसे दिए, वो जजमेंट के अनुसार, हर्ष का जजमेंट डीएलएड के जो भी था ये इस तरीके से दिया गया। उसके बाद ये हुआ कि काउंसलिंग हुई, और हमारी काउंसलिंग होने के बाद हम लोग सेलेक्ट लिस्ट में आए, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर लिखा गया है उसके बाद कि कुछ अनसक्सेसफुल, मतलब कटाव से बाहर के लोग जो कि 51 के हैं, ये कहीं नहीं लिखा होगा आपको, ये फेसबुक पे नहीं दिखेगा, वो एक पेज दिखेगा, रिमांड बैक वाला दिखेगा, क्योंकि पैसा लेना है ना, तो वो दिखेगा। फिर क्या हुआ कि 6 का ऐसे दिया गया, हमारी काउंसलिंग हुई, ये अनसक्सेस लोग गए और भर्ती को रोकने के लिए। उसके बाद सिंगल बेंच ने पूरी चयन सूची को ख़त्म कर दिया। 6 को माना कि ये जिन्होंने बनाया उनको पावर नहीं था। अब उसकी अपील सरकार ने कर रखी है, हम लोगों ने भी कर रखी है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अब एक ट्रैक ये चल रहा है, एक ट्रैक और आ जाइए, यहाँ एक दूसरा ट्रैक स्टार्ट हो गया, क्योंकि रूल का जो मैटर है वो पहले से पेंडिंग था, 2015 से पेंडिंग। रूल डिसाइड कर देंगे, उसके बाद अपील डिसाइड कर देंगे। पहले तो साथ में ही था, फिर ये हुआ कि हम पहले रूल डिसाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यायालय के किसी भी डिसीजन पे आप कमेंट नहीं कर सकते, उनका अपना फैसला है। फिर रूल डिसाइड हुआ, लेकिन हुआ क्या कि 2015 हमारी भर्ती 16 में आई है, 2015 से उसमें रूल चैलेंज बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी। उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो अनसक्सेस लोग थे, रूल चैलेंज किए थे। हम लोग अनसक्सेस नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, जब ऑर्डर पास होता है तो एक एक रिट के लिए अलग अलग नहीं होता है, उसी में एक सिमिलर ऑर्डर बंच के लिए पास हो गया, जिसके लपेटे में हम लोग भी आ गए। अब क्या हुआ, उसको ले जाकर हमने पहले भी आप लोगों से कहा कि हमको अभी जाना कोई ज़रूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट, हम अपील डिसाइड कराएंगे, नहीं होगा तब चलेंगे। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ 2015 से फैला कर रखे थे, वो लोग दोबारा से सक्रिय हुए और ले गए वहाँ पे। रूल को चैलेंज कर दिया, 3 भर्ती चैलेंज कर दिया। वो लोग हैं जो कटाव से बाहर हैं। अभी कटाव डाउन होगी, वेटिंग में हैं वो लोग, उनका भी होगा, लेकिन अभी तो बाहर है ना, वहाँ गए। लेकिन उन जिनके नाम से वहाँ पे चैलेंज किया गया, वो जब चैलेंज किए थे तो बहुत सारे लंबे लंबे पोस्ट, ये होगा जीरो के लिए, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम बता रहे थे, लेकिन हमारी बातें समझ में नहीं आ रही। अब क्या हुआ, उसको उनके नाम से पेंडिंग थी इलाहाबाद, वो रिमांड कर दी गई, हमारी अपील पे नोटिस हो गया। हम बस इस बात के लिए गए थे कि सर हमारी बातें पेंडिंग है, हमारा अधिकार है, हम लोग वो हैं जो रूल में कोई हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमको 6 से दिया गया है, जैसा कि डीएड डीएलएड वालों को उन लोगों को दिया गया है जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट स्टेट से आ रहे हैं। लेकिन हमारा नोटिस हुआ, काउंटर लगा, बहस जब हो रही थी, बहस यही हुई कि आप लोग, हम लोग लाइव आए, बताए कि जीरो वाले सेकंड मांग रहे हैं, कोई कुछ बोल चला गया, कोई पोस्ट कर रहा है, कोई कुछ, हम क्यों सफाई दें किसी की बातों का। सफाई यदि हम उस टाइम आते लाइव आप लोगों को बताने, वो नहीं हमारे, वो नेता लोग का काम है। क्या होता है, पहले कोई बोल देगा नेता तो दूसरा उसका सफाई देने आएगा, ये नेतागिरी जिसको करना करे। हम इसीलिए नहीं आए, हम भी यार सोच रहे थे कि आप लोग को अपडेट करेंगे, लेकिन नहीं। फिर आज हम बता रहे हैं, सेकंड की बात का कोई जिक्र नहीं हुआ है। अब उसमें नोटिस हुआ, काउंटर के लिए हुआ है, काउंटर में जो लगा वो आपको हमने बता दिया। इसके अलावा जो हमने काउंटर में बताया है, में रिमांड बैक लिखा है, ये भी है, लास्ट पैरा ये है। उससे पहले सब कुछ जीरो के बारे में ही लिखा है। आप लोग, बहुत लोग देख रहे हैं अब तो, क्योंकि मुकदमा 80% तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा है, लंबे लंबे पोस्ट, पता नहीं कहाँ समय पा जाते हैं, कोई कुछ भी लिख दे रहा है, कोई वहाँ जो है कोई अब कुंडली ढूंढ रहा है। भाई अपना काम करो, यहाँ कोई वो गंवार नहीं है, ठीक है।
जो कर रहे हो, जितना दिन से नौकरी कर रहे हो उतना दिन हम खाली वकालत कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, खाली अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी बहुत हिम्मत की बात होती है, अच्छे अच्छे चले जाते हैं। तो अपना काम करो, हम लोग फालतू में तुम बुलाते हैं, मुंह लगाते भी नहीं हैं, लबर लबर घुसे चले आ रहे हैं। हम एम्प्ली डालेंगे, हमको काउंटर डालेंगे, हमको तो जो है पार्टी बनाओ। अरे कौन हो तुमको पार्टी बनाए भाई? अपना काम करो, न्यायालय तुम्हारे लिए भी खुला है, अपना पहुँचो। बड़े हो, सीनियर हो, सम्मान करते हैं, लेकिन तब भी लबर लबर जो है पोस्ट लिख दोगे, कोई पंडित, कोई कुछ हो। अरे अपना देखो यार, आपको पैसा लेना है तो इनका कब तक पोस्ट आएगा? जब पैसा लेना होगा। अभी तक तो ये बता रहे थे वो त्रिपुरा का ऑर्डर पास होगा सब बाहर हो जाओगे, वो महाविद्यालय से ये हो गया, वो ऑर्डर पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट सब बाहर हो जाओगे। अब सब सही हो गया, पैसा जब 25 लाख इकट्ठा कर लिए हैं तो सब सही हो गया, सारा ऑर्डर चुप, अब ये सब सेफ हो गए। तो पैसा लेना तो उसमें फालतू मोहरा काहे बना रहे हो? हम भी तो लिख सकते हैं इस बात को, हम भी डरा सकते हैं, लेकिन हमको डरा के नहीं लेना है पैसा। तो सीधी सी बात है, बस एक मुद्दा इन लोग का, जिसको देखो पैसा लेना होता है जीरो जीरो। अरे यार अपने बारे में लिखो, का किए हो, फालतू में बच्चल देते हो। चलो हटाओ, ऐसे लोग से मतलब नहीं रखते हैं ज़्यादा। हाँ, अब काउंटर हो गया ये। आप सभी ने अभी अपील किया, आशीष ने, उनका भी आप लोगों ने सहयोग किया है, जिसका उन्होंने अपील फाइल किया है, और उस पर कोई एक सुनवाई वैसे हो के पेंडिंग है वो, क्योंकि अभी पहले से पेंडिंग चल रही थी तो उस पर कोई ऑर्डर ऐसा पास होना नहीं था। ये चीज़ हम पहले भी बोल चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, आप लोग सहयोग करें। हम लोग सभी बातों का जवाब कोर्ट में देंगे। बहुत लोग के सारे मैसेज आ रहे हैं, मतलब लोग कहते हैं कि सीटें भी खाली हैं 5,948। वो लोग आते हैं बोलते हैं कि जो है रिमांड हो जाएगा, कोई कुछ बोला, लेकिन वो अपने बारे में नहीं बता रहा है। जो ये ज़्यादा लंबा, जैसे जब हमने कल पोस्ट कर दिया कि काउंटर लग गया, तब वहाँ फ़ोटो आ रहा है। वो वाले ऐसे ऐसे वाले नहीं होते जो ऐसे ऐसे करते हैं, वो वाला हमने कभी नहीं डाला। ये सब टोपा लोग हैं, फालतू का काम करना, पोस्ट डाल दे रहे हैं। अरे डालो, पोस्ट डालो, नहीं खड़े हो जाओ खुद ही फेसबुक पे, कौन मना कर रहा है? हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने अधिकार की लड़ें, फालतू नेतागिरी नहीं। सीधी सी बात, हमारे जीरो ने इतना सहयोग किया, हम सभी के सहयोग से तब से लड़ रहे हैं। अंतिम है। अब सीधा ये लोग क्या चाहते हैं, पोस्ट करेंगे, हमारे लोग परेशान होंगे, पैसा नहीं होगा, फीस नहीं होगा, हम वकील नहीं कर पाएंगे। फैक्ट है, ये सच है। इस बात को आप लोग भी को स्वीकार करना होगा कि बिना पैसे का कैसे हो पाएगा। और एक बात कि आप लोग भी भ्रमित ना हो, क्योंकि हमारे जीरो में भी लोग बहुत भ्रमित कर रहे हैं, ये भी बात आप सुन लीजिए। आप किसी की बातों में मत आइए। अब रही बात कि हमको फ़ोन करने की, ये एक चीज़ ये बताइए कि आप लोग की लड़ाई कौन लड़ रहा है? हम लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। तो ये कहाँ चुटपुटिया लोग का फालतू का अपडेट दो, उनका चीज़ें जो है जवाब दो, इनके पोस्ट का जवाब दे। कौन होते हैं वो? उनको ज्वाइन लेटर देना है? कौन होते हैं भाई? और ये फालतू का बहुत लोग जो है बदतमीजी वाला पोस्ट लिखते हैं। अभी याद नहीं, जब हम करियाएंगे तो आके ऐसे फेसबुक पे करियाएंगे, जब जो करना हो कर लेना। लेकिन हमारा अपना सुप्रीम जो हमने जब से केस लड़ा है तब से आज तक हमने किसी पे कोई अभद्रता नहीं की है, चाहे जो हो। हाँ, ये चीज़ें हैं, बहुत लोग के फ़ोन आते हैं, बहुत चीज़ें हैं, हम भी थके रहते हैं, परेशान, मेंटली इधर उधर दौड़ भाग, तो हम अपने लोगों से गुस्सा आ जाते हैं कभी कभी। तो अपने से तो सबका अधिकार है, अपने से हम कभी अपोजिट से तो नहीं जाते कुछ कहने, तो हम अपने से तो अधिकार हैं और अपने से हम बोल भी सकते हैं। क्योंकि अपना से गुस्सा इसलिए होते हैं कि अपने लोग ही दर्द को समझ रहे हैं, इस बेरोजगारी में लोग किस तरीके से परेशान हैं।
इसलिए हम बोल देते हैं, बस और कोई बात नहीं। तो अब आप लोग अपने माइंड से एकदम निकाल दीजिए ये सब कि काउंटर ये वो, और ये कि ये जो जीरो में भी कुछ लोग ऐसा माहौल बना देते हैं बेटिंग के लिए, ये बेटिंग का नहीं होगा ये वो, तो उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं केस हम शुरू से लड़ रहे हैं, सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, तो उस चीज़ को मानना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, यदि आपका नहीं होगा तो हमारा उससे क्या लाभ होगा? कभी आप लोगों ने ये सोचा है? नहीं। एक बात जान लीजिए, जो इंसान आपसे डायरेक्ट जवाब दे देगा अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, उस इंसान पर भरोसा ज़रूर रखना। और जो इंसान कहेगा कल बताएंगे ना, कोई ऐसा मैटर हो जो जिसका जवाब दिया जा सकता हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कल जवाब दिया सकता है, लेकिन इट कहे कोई कि हाँ ठीक है ये ऐसा ऐसा वैसा, क्योंकि सच का जवाब तुरंत होता है और 2 मिनट का होता है, और झूठ का जवाब थोड़ा समय लगता है, उसको लपेटना पड़ता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तब उसको ट्रैक पे लाना पड़ता है, बस आदमी का मन डाइवर्ट हो गया। तो हम अंत में आप सबसे ये कहेंगे कि हम बेटिंग वाले जो हमारे भाई हैं, सबसे पहले ये मुद्दा हमने उठाया था, हमने ग्रुप बनवाया था, लेकिन सब भूल गए। ये आज के नहीं, लगभग हमको लगता है लॉकडाउन से पहले हमने बनवाया था। सबसे पहला ग्रुप हमने बनाया था, फेसबुक पे लिंक भी दिया था कि बेटिंग वाले इसमें जुड़ें और जो सेलेक्टेड लिस्ट में है वो इसमें जुड़ें। वो दिन भूल गए। होता क्या है, लोग प्रेजेंट देखते हैं, फ्यूचर पास्ट कुछ नहीं देखते हैं। हमने सभी लोग के लिए कहा और हम सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जीरो में जो सेलेक्ट लिस्ट में है और हमारे भाई बहन जो बेटिंग में है, सभी का कराने के लिए। लेकिन उसका भी प्रोसेस है, सारी चीज़ें, पहले रास्ता तो खोले, चाहे बेटिंग हो या सेलेक्ट लिस्ट वाला हो, है तो 6 काम ही ना। बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम, आप जान रहे हैं, आप लोग हमसे वो सारी बातें सुन लेना चाहते हैं जो हम वहाँ बहस करवाएंगे, लेकिन ये उचित नहीं है। आप लोग भी इस बात को समझिए, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अब रही बात रिमांड की, हम उस चीज़ पे अपनी पूरी तैयारी किए हैं। अब कैसे क्या करेंगे ये हम न्यायालय में करेंगे। ये चीज़ें हम यहाँ नहीं बता सकते हैं कि रिमांड होने का, हम उसका जवाब देंगे, बहस करवाएंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। आप लोग किसी से पूछ लीजिएगा, हमारी अपील जो बनी है जीरो के लिए बहुत अच्छी है। आप सभी लोग, सबसे पहले ये भी हम बता दें कि हम कुछ लोगों की वजह से भी समस्या केस को लड़ने में आ रही है। अभी हम उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकार सबका है। कोई कहता है हाँ ये वो, हम कहे ठीक है करो, हमसे क्या होगा, कुछ बुरा होगा सबके साथ होगा, लेकिन हम रहेंगे तब तक। अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ है जीरो के साथ, सीधा ज्वाइनिंग लेटर की बात है, बस वही होना है। आप लोग अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग करिए, और अभी कहेंगे 2 साल से कर रहे हैं, सही है, आप 2 साल अपने आप को समझा रहे हैं, कभी आपने ये नहीं सोचा होगा, अपने आप को समझा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी समझा रहे हैं, अपने को भी समझा रहे हैं और केस को भी समझ रहे हैं। तो हर चीज़ देखना चाहिए। आप लोग भी एक क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से हैं, समझदार हैं, बहुत लोग तो फैमिली वाले भी हैं। तो हम फाइनली बस आप लोगों से यह कहेंगे, काउंटर के लिए
जो है काउंटर से आप बिल्कुल भी 1% मत परेशान हो। और बता दें, हमारे ही लोग हैं, बहुत जीरो से ही हैं, जो काउंटर को समझ नहीं पा रहे हैं। बस पहुंच जाते हैं, लिख दिए, फ़ोन के ऊपर करेगा, समझा देंगे, हाँ लो कुछ है ही नहीं। अरे पढ़ो भाई, पढ़ने के लिए काउंटर बना है, वही वहाँ पढ़ा जाएगा। तो उस चीज़ को पढ़ के बताओ, सही बताओ। हमारा सीधा सिद्धांत है। हमसे लोग क्यों ज़्यादा थोड़ा दूरी बनाए रहते हैं, उसका कारण यह सच बोल देते हैं तुम। तो सच तो कड़वा होता है ना, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, बाद में वो चीज़ें याद आती हैं, हाँ जो बोला था सही बोला था। हम लड़ाई किस चीज़ की लड़ रहे हैं? छेखा की। और छेखा में कौन है? हमारे वेटिंग वाले भाई भी हैं और हमारे सेलेक्ट लिस्ट वाले भी। आज आप लोग को हम एकदम क्लियर कर दे रहे हैं, जब तक हमारी पोस्ट ना जाए, आप किसी की भी पोस्ट हो। ऐसे जब हम स्टार्टिंग में केस शुरू किए थे लड़ने का, तो क्या हुआ था कि लोग खाली पोस्ट ढूंढते थे और हमको चीज़ें पता नहीं थी। ये लोग पता नहीं क्या एक मसाला हो गया था कि बस पोस्ट पढ़ो, जब समझो मुकदमा ख़त्म हो गया, जीत गए। अरे भाई, पोस्ट से मुकदमा नहीं जीता जाता है, ना लड़ाई लड़ी जाती है। आप लोग इस बात को समझिए। तो आप लोग किसी के भी पोस्ट से भ्रमित बिल्कुल ना हो। और हम पोस्ट अपडेट करेंगे कि कोई भी पोस्ट करे, चाहे जो, जवाब हम देंगे। लेकिन उनके जवाब का नहीं, हम जवाब उनके पोस्ट का जवाब नहीं देंगे जो पैसे के लिए पोस्ट करते हैं। अभी तक 51 से चयनित इन लोगों का क्या कहना था, रूल का ये त्रिपुरा कार्डर ये पास हो गया, माध्यमिक वाले सारी बातें फैला के रखी। कब तक? जब तक पैसा इकट्ठा नहीं हुआ था। अब हो गया, सारी का कहानी खत्म। तो आप लोग इस चीज़ को समझा करो। हम भी लिख सकते हैं, अभी को लिख दें एक पोस्ट कि रिमांड बैक होगा। अभी देखो, डराने का तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम डरा के पैसा नहीं लेंगे, देना हो तो कोई दे ना दे। आप सभी हमारे परिवार के ही हैं। आप इस बात को समझिए, बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, रोज लड़ाई, पता नहीं क्या संस्कार, क्या पता नहीं क्या है, हर जब देखो शुरू, जब देखो शुरू। अरे भाई, कुछ समझा करो, ऐसा नहीं है। तो हम आप सभी से अपेक्षा करेंगे कि आप लोग जिस भी ग्रुप में बने हों, कुछ तो ऐसे हैं ना, अभी हम बोल देंगे तो उनको बुरा लगेगा, कुछ टोपा ऐसे हैं जो ये मैसेज लेकर 10 ग्रुप में खाली लड़ने के लिए डालते हैं। क्या ज़रूरत है उसको पोस्ट के करने की? 18, बस सीधा एक फंडा आप समझिए, 18 को सुनवाई लगी है, काउंटर लग गया, उसको हम बता दे रहे हैं, बहुत लोगों के ग्रुप में पहुंचा, ठीक, काउंटर पहुंच गया, सब लोगों ने पढ़ा। अब क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए? किस बात का पोस्ट आप लोग को किया जाए, बताइए। अब आप लोग को ये बात बुरा लग रहा होगा, आप इस बात को समझिए, इस बात को सोचिए। इतना बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, आप समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग को जॉब लेट हो रहा है, हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं, हमारी नहीं हो रही है, थोड़ा डिले हो रहा है, तो क्या उससे हमको कोई फ़ायदा है? अभी कुछ लोग हैं, कुछ टोपा हैं जो कहेंगे कि पैसा मिल रहा है। अरे कितना दिए हो? वो वहाँ हमारे साधु साहब नहीं रहते बहस करने के लिए, 10 बार बता चुके हैं। जब हायर किया जाता है अधिवक्ता, पैसा लगता है, पैसा देना पड़ता है, वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, वहाँ जो कहें उतना देना, निकल लो। अर्पित गंदा गंदा लिखता है, अरे उसको लिखना दो, तुम भी लिख दो, क्या है, अब गंदा लिखें तो तुम भी गंदा लिख दो, अपना संस्कार पता चल जाएगा। भाई गंदा कोई लिखता है, जैसे क्या है, यदि आप किसी से किसी की बातों को गंदे तरीके से जवाब देंगे तो आपके संस्कार क्या हुआ बताइए। तो इस बात को हमेशा समझा करिए। आप लोग समझिए एकदम, जब भी
ये तो केस का है, तो हम लड़ रहे हैं, उसके लिए परेशान ना हो। जब भी अपनी लाइफ में कभी भी जब किसी लड़ाई के लिए निकलना, तो ये मत सोचना कि हम हारेंगे, ये समझ लो, ये सोचना हम ही जीतेंगे, बस तब लड़ाई के लिए निकलना, अदरवाइज मत निकलना। इस समय सभी से सहयोग के लिए कहा गया। खाली हम पोस्ट कर देते हैं, नहीं तो हम डराने के लिए तो हर कोई लिखता पोस्ट, हम भी लिख दें, लेकिन हम डराएंगे नहीं, लोग ऐसा करेंगे, बहुत लोग ब्लेम करेंगे, वो जो है हमने ये गलती कर दी थी, वो गलती कर दी थी। देखो, सबसे पहले जब जीरो का स्टे हुआ तो डबल बेंच गए, डबल बेंच से रिलीफ नहीं मिला, सिंगल बेंच भेज दिया गया, जिसमें कि सबसे बड़ा हाथ 51 चयनित का था, ये तब भी सबको पता था। हम सभी, अब देखिए 69,000 में डबल बेंच से स्टे हटा दिया गया और भर्ती शुरू हो गई। वही काम हम उसी चीज़ के लिए नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ रिमांड बैक डबल से कराने वाला कोई नहीं था, हमारे में थे, 51 चयनित, रिमांड हो गया। लेकिन गड्ढा खोदोगे तो तालाब खुदा मिलता है, वहाँ चयन सूची रद्द हो गई, मिल गया सब। अब वहाँ से देखिए, अब वहाँ हमारी कोई गलती नहीं, अब हम सिंगल बेंच गए। देखिए, सिंगल बेंच में बहस कराई सरकार ने पूरी ताकत से, एजी साहब ने जितनी अच्छी बहस करनी थी कि हमारे वकीलों ने की, सब कुछ किया गया, लेकिन चयन सूची रद्द हुई। छेखा को, छेखा गलत नहीं है, छेखा ये है कि जिसने बनाया उनको पावर नहीं, बस इतनी सी बात है। छेखा गलत नहीं कहा गया है, बस जिसने बनाया उनको पावर नहीं, बस इतनी सी है। उसके लिए हम लोग अपील फाइल किए, अपील अभी पेंडिंग है। अब रही बात कि कुछ लोगों को याची भी बनाया गया था, तो रूल जो अभी ऑर्डर आया है उसमें बनाया गया था। उसमें क्या था, ये था कि हम लोग को डीएड की तरह दिया जाए। भाई, हम लोग अधिकार अपना मांग रहे थे, अपील तो यहाँ उस चीज़ की वैलिडिटी चेक कर रहा है कि छेखा वैलिड है कि नहीं, लेकिन हमारा अधिकार जो है वो रिट में था, हमने अपने अधिकार के लड़ा। लेकिन 2015 से वो सारी चीज़ें पेंडिंग थी, जो लपेटे में आके हम लोग फंस गए। उसका ऑर्डर आया, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, 18 को सुनवाई है। ये हुआ स्टेप। अब आप बताइए, कोरोना मार्च से चल रहा है, अभी तक चीफ साहब नहीं आए, इसमें मोहित की क्या गलती है? इसके बाद जब जब चीफ साहब आए हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारा केस नहीं लिस्ट हुआ। यहाँ लोग केस लिस्ट कराने के लिए परेशान रहते हैं, अच्छे अच्छे की हालत खराब होती है, लेकिन हमारा केस लिस्ट हुआ। अभी चीफ साहब आएंगे, हमारा केस लिस्ट होगा। मेहनत किया जाता है, हर चीज़ें जो होता है किया जाता है। यहाँ तक कि 4 मार्च को चीफ साहब आए, नंबर नहीं आया, हम 5 तारीख को लगवा लिए। हमारी प्रयास हमेशा रहती है। लेकिन आप लोग क्या होता है, कुछ लोग पोस्ट ऐसा डरावना टाइप का, भड़काने टाइप का कर देंगे, आप लोग परेशान। अभी तक कुछ दिन वेटिंग वाले बेचारे परेशान थे। क्यों परेशान होते हो? किसी पोस्ट से ज्वाइनिंग नहीं होनी है, ना पोस्ट से किसी की रुक जानी है। सही बात को आप लोग समझा करिए, बताएं तो उस चीज़ को समझा करिए। आपको जॉब नहीं मिलेगी, हमको क्या मिल जाएगा उसमें, बताइए आप। हम तो यही चाहते हैं, जिस दिन आप लोग को जॉब मिलेगी, हमको मिलेगी, कितना खुशी की बात होगी, कितना खुशी का माहौल होगा, बताइए। कभी आप लोगों ने सोचा? नहीं, बस क्या सबसे बड़ी बात है, क्या हमारे में ही बहुत सारे लोग टांग खींचने का काम करते हैं। उनको ये समझ नहीं आता है, होता क्या, उनको पता भी नहीं है, और हम कह देते हैं तब कहते हैं हाँ हम सब जानते हैं। हम जब कहते हैं तो हम सब जानते हैं, तो हम बोलते भी नहीं है हाँ सब जानते हो, ठीक। जब उनसे हम कहते हैं, जैसे हमसे हम पूछेंगे क्या है, तो कहेंगे ऐसा ऐसा है, और सब गलत रहेगा, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है। अरे भाई, हमारी एक आदत है,
जिस काम को करो उसको अच्छे से करो, अदरवाइज मत करो। ये आप लोग भी अपने आप में रखो। बस सारी बातें हो गई। अब आप लोग बताएं, आप लोग कमेंट करें, जो जो क्वेश्चन हो उसका जवाब हम दे दें 5 मिनट। उसके बाद आप लोग भी खाना वाना खाइए, मस्त रहिए, 18 की तैयारी करिए। आप लोग सहयोग करिए, सहयोग करते रहिए, नहीं तो सहयोग नहीं होगा तो हम वहाँ पे बात नहीं रख पाएंगे, ये आप ही जानते हैं। हाँ, वापस टाइम बॉन्ड हम देखिए, जो बात ये वापस की है उस पर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, और भी सारी चीज़ें हम बताएंगे आप लोग को, परेशान मत हो। टाइम पीरियड जो हो कि टाइम बाउंड हो जाए, जल्दी डिसाइड हो जाए, सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें उसका हम करेंगे, प्रयास पूरा करेंगे। ये बस आप जान लो कि हम बहुत सारी चीज़ें हम लाइव पे नहीं बोल सकते हैं, तो आप लोग समझा करिए। अभी लोग कहेंगे वो उनको पहले पता हो जाता है, हमारे जी वालों को पता नहीं होता है। जितना हमको पता है उनको उनको नहीं पता, ये भी आज नोट कर लीजिए। लेकिन हम बताते नहीं हैं क्योंकि अभी हम लोग का समय सही नहीं है माई। जिस दिन जॉब में हो जाओगे ना, डंक के चोट पे सारी बातें बोल दिया करेंगे। अभी आप लोग का समय नहीं सही चल रहा है। कर्म करो, कर्म किया जा रहा है। आप लोग सहयोग बढ़ चढ़ के करिए, वकील जाएगा तभी तो बात रख पाएंगे, है कि नहीं? आप लोग सोचिए। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, यही हमारी बात करने का तरीका है। हम फ़ोन पे भी ऐसे ही बात करते हैं। काउंटर में सरकार हमारे साथ है, पूरा छेखा ही लिखा हुआ है। आप लोग को फेसबुक सब जगह, आपको बस एक पेज दिखा होगा लास्ट रिमांड बैक का, लेकिन 15 पेज नहीं दिखा होगा। 15 पेज में जीरो भरा पड़ा है, छेखा, वो नहीं दिखाएगा कोई, क्योंकि वो दिखा दे तो पैसा बंद हो जाएगा आना। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको फाइनल कराएंगे, हर हाल में कराएंगे। आप लोग सपोर्ट करें जल्दी से जल्दी, जिससे फीस हो जाए, अच्छा हम लोग अधिवक्ता कर सकें और अपनी बातें अच्छे से रख सकें। फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? अरे भाई, फ़ोन उठाते हैं जब समय मिलता है तब उठाते हैं, कॉल बैक भी कर लेते हैं। आप लोग भी समझा करो, कितना फ़ोन उठाएंगे बताओ? अरे अब एक बातें रहती हैं, आप लोग खुद सोचो। 18 को सुनवाई लगी है, पोस्ट कर दिए थे, हम बता दिए क्या है, कब लगी, कब सुनवाई है, क्या कैसे करना है। आप लोग सहयोग करो। तो फ़ोन भी कैसे उठा लिया जाएगा बताइए? और क्या ज़रूरत है फ़ोन करने की? आप लोग आराम से रहो, पोस्ट कर देते हैं, उतना चीज़ें जो है समझ जाया करो। और ये जो अपोजिट का पोस्ट है, इससे मत डरा करो। कोई कह रहा है काउंटर का इनकाउंटर, अरे काउंटर इनकाउंटर कोई वहाँ वो चल रहा है, मिलना वही सुप्रीम कोर्ट का है। परेशान है, जब सब सही हो, सब सही तरीके से हो रहा है, जब तुम लोग बड़े सच वाले हो, क्यों डरते हो? मिलना वही, नमस्कार होगा। हम लोग लड़ेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से रहो, टेंशन फ्री, साथ दो। आप लोग बताएं, कमेंट करें टोटल कितने लोग बचे हैं। बचने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये आप भी सोच सकते हैं हम लोग कैसे, या कोई भी, सच यही है। और झूठ बोलना तो को बता दें, अभी सच यही है कि सही रिकॉर्ड किसी के पास नहीं, लेकिन माना जा सकता है 2000 के आसपास। और आप लोग परेशान ना हो, सुप्रीम कोर्ट की पूरी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सहयोग करना बहुत। अभी फ़ोन आ गया था सुप्रीम कोर्ट से। मैं तो आप लोग सपोर्ट करिए। बेटिंग का अभी भी हम बोल रहे हैं, बेटिंग का होगा। आप लोग परेशान मत हो, किसी पोस्ट आ जाए तो परेशान मत हुआ करो। आप लोग के लिए जो सही होता है वही कदम हम उठाते हैं, लेकिन जब बिगड़ जाएगा कहीं कोई चीज़, तब सब लोग उठाओगे। इसलिए हम जो सही कदम है उसी पे हमेशा गौर करते हैं। लेकिन लोग पता नहीं क्या है, पोस्टों से भड़क जाते हैं। लोगों को फ़ोन कर करके लोग भी फालतू की बातें, पता नहीं, अरे हटाओ, ये सब चीज़ डिस्कस करने की बात नहीं है। ये अपना, ये कोई बच्चे नहीं हो। आप 25-25 साल के हो गए, 30-30 साल के, इनको समझाते रहो वैसे। तो आप लोग परेशान ना हो,
आराम से रहें। 18 को सुनवाई लगी हुई है, काउंटर हमारे फेवर में है, सारी चीज़ें हैं और बहुत लोग के पास होगा काउंटर, आप लोग पढ़ लीजिए। हम रिमांड बैग की जो है हम बातें करेंगे, उस पर अपनी तैयारियां करेंगे, वहीं से डिसाइड कराया जाए, आप लोग परेशान ना हों। 18 होगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना है। अब हमारे हिसाब से अब आप लोग आराम से खाना वाना खा लो, आराम करो। और आज फिर हम दोबारा बता दे रहे हैं, ये पोस्ट वोस्ट के चक्कर में मत पड़ा करो। ये पोस्ट जो है ये बहुत ही मतलब मेंटली लोगों को खाली परेशान करने का काम करता है, और हम इसीलिए पोस्ट वोस्ट नहीं करते हैं। ये बिना मतलब का खाली ये वो तो पोस्ट डाल दिया। अच्छा ये बताओ, जो पोस्ट डालते था उसको क्या टेंशन होता है? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा ना, बस पोस्ट कर, वो तो पोस्ट कर दिया। अब आपकी तो खाना पीना सब गया, रात भर सो नहीं पाए, और उसके बाद कोई फैमिली वाले जो शादी वादी हो गई है वो आपस में लड़ाई वड़ाई भी क्यों कर ले, वो तो पोस्ट करके निकल गया, कोई भी हो। लेकिन हम लोग परेशान हो गए, तो आप लोग परेशान मत हुआ करिए, पोस्ट वोस्ट से कुछ नहीं होता है। अब आपको एकदम फाइनली बता दे रहे हैं, 18 को सुनवाई लगी हुई है, काउंटर हमारे फेवर में है, सरकार अपनी बात रखेगी अच्छे तरीके से, हम लोग भी अपनी अच्छे तरीके से बात रखेंगे, जो होगा उसे कर किया जाएगा। रिमांड उमांड की जो भी बात होगी उस पर हम लोग वहाँ बहस करेंगे, आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो। क्या अभी हम और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो हम बता दें, अदरवाइज आप लोग भी जाइए, खाना खाइए, मस्ती से रहिए, टेंशन फ्री रहिए। लड़ाई लड़ी जाएगी, आप लोगों ने बहुत समय गंवाया, बहुत पैसा खर्चा किया गया, हमने भी अपना जो हो सका हमने किया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से मामला क्यों नहीं ख़त्म हो सकता है? आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिए, कुछ नहीं, देखा जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो। और ये ऑडियो वीडियो मत टेंशन लिया करो, एक से एक पता नहीं कौन कौन ऑडियो आ जाता है। जब पैसा लेना था तब आ गया था रूल खतरे में, रूल खतरे में, पैसा दो जल्दी रूल बच जाएगा, तुरंत पैसा आ गया रूल बंद, रूल सब सुरक्षित हो गया। अरे हम कहाँ कह रहे हैं रूल उड़ाओ भाई, हम बस इतना है, रूल है ठीक है, लेकिन हमारे कहाँ कैसे होगा? जो कि छेखा है तो छेखा सही, काम खत्म, हमारी नौकरी, हमको आज कोई नौकरी दे दे अपने सब जिंदाबाद, क्या बोलते हैं वो, रूल जिंदाबाद, छेखा जिंदाबाद, हमको नौकरी से मतलब है बस। तो सॉन्ग है नहीं ये, दोनों जिंदाबाद, तो वैसे ही सब जिंदाबाद। तो आप लोग परेशान ना हो, आराम करो। तो अब हम लोग को टाटा बाय करना चाहिए, आप लोग एक बार थंब लगा दें कि हाँ ओके। उसके बाद हम लोग खाना वाना खाते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं। आप लोग करो, हम अपना जो काम है वो अपने अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अपनी बातें रखेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार ओके बोल दो। गुड, चलिए बाय बाय। फिर हम लोग 18 की तैयारी करते हैं, आप लोग अपना सपोर्ट करते रहिए जितना हो जाए, क्योंकि बढ़िया वकील करना है अपनी। इतना फ़ोन आता है, चलो बाय।